नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। कभी कोई कबीर शर्मा बनकर इमरान भाटी ब्राह्मण लड़के का नाम रखकर किसी ब्राह्मण लड़की से शादी करना चाहता है, तो कभी कोई राहुल बनकर गार्डन में किसी वाल्मीकि हिंदू को ले जाता है, और जब योगी सरकार की पुलिस जो है वो रोमियो दस्ता जब आता है और कहती है कि चेकिंग कराओ, तो जो राहुल होता है वो अपना कार्ड नहीं दिखा रहा होता। तो तब हमारी वाल्मीकि हिंदू लड़की कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरा राहुल है और राहुल जो है फ्रॉड नहीं है, राहुल दिखाओ अपना कार्ड। तो राहुल कहता है मेरे पास कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कहती बेबी दिखा दो ना, कोई बात नहीं। तो इतने में जो राहुल है, जब उसका कार्ड निकल जाता है तो राहुल का नाम रफ़ीक ऐसे निकल के आता है। तो लड़की जो होती है वो शॉक हो जाती है और वो रोने लगती है। तो ये लड़का तब तक उससे अवैध संबंध बनाने की तैयारी कर रहा होता है, उससे पटा रहा होता है फेसबुक से या कॉलेज से, जो भी कर रहा होता है। तो लड़की को उसकी असलियत मालूम चल जाती है। इसलिए अगर सरकार आपके लिए कोई सुरक्षा के लिए, आपकी बेटियों के लिए या आपके पार्कों को गंदगी मुक्त करने के लिए बनाती है, तो साथ दीजिए करें, ठीक है। अब ये घटना क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बागपत हो या हरियाणा, कहीं पर भी कोई जावेद खान अनुषा हेगड़े से शादी कर रहा है कर्नाटक में, और फिर उसके बाद इंजीनियर स्टूडेंट बता रहा है अपने आप को, और बाद में पता चल रहा है वो तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और वहाँ उसकी पहली बीवी जो है वो मुकदमा कर रही है या उसके बारे में असलियत बता रही है, और वो वहाँ अनुषा हेगड़े को मार पीट रहा है। और वो लड़की जो है प्योर वेजिटेरियन ब्राह्मण लड़की है, उसे भगा के ले जा रहा है। वहाँ उसके माँ बाप का बुरा हाल है, उसे कभी किडनैप कर ले रहा है, कभी कुछ कर ले रहा है। वहीं खलील जो है खलील जो है वो शांति से मिल रहा है। असली नाम जावेद है, इसका भी नाम जावेद होता है, और ये उसको वहीं कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक में बहुत काम होते हैं। तो खलील जब शांति जुबे होती है, शांति जुबे उसको मिलता है FB पे, तो प्यार व्यार की बातें करता है। वो कहती है नहीं मेरे घर में तो अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद उसको मिलने बुलाता है। बाद में उसको वो प्यार में पड़ जाती है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। तो उसको जब वो उसके पूरे गिरफ्त में होती है, उसकी वीडियोज़ वगैरह बना लेता है। तो अब वो उससे कहता है तुम बिना अस्सिया बने काम होगा नहीं, अब तुम्हें मेरे लिए अस्सिया बनना पड़ेगा। फिर कहता है शादी के लिए बन जाओ। जब अस्सिया बन जाती है, उसको बिल्कुल बर्बाद करने के बाद, बच्चा करने के बाद, वो उसको छोड़ देता है। अब वो उलेमाओं के पास जाती है, मस्जिदों के पास जाती है, कितनी जगह जाती है, मुस्लिम संस्थाओं में जाती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब वो पुलिस के चक्कर काट रही है, ठीक है। एक तरह से ये जो है आपके साथ शादी निकाह बलात्कार हो रहा है, निकाह बलात्कार जिहाद। इसे आप लव जिहाद कह के काफ़ी लव का नाम देके काफ़ी पवित्र बना देते हैं, लेकिन असली में ये प्रेम बलात्कार जिहाद है। ये प्रेम बलात्कार सेक्स जिहादी है। एक तरह से सेक्स करने के लिए, अल्टीमेटली तुमसे बच्चा पैदा करने के लिए नाजायज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट मैरिजेस इनके लिए मायने नहीं रखती हैं भाई। ये संविधान वगैरह किसी में भरोसा नहीं रखते हैं। ये अपने मन के अंदर, खोपड़ी के अंदर शरिया ही लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि एक मोमिन को अपना दिमाग इस्तेमाल करने की मनाही ही है। वो ज़्यादा नहीं सोच सकता, वो सोचेगा तो ऊपर वाला नाराज़ हो जाएगा ना उससे। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की बात करती है, तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो इसके लिए है नहीं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी जो हैं वो केवल हिंदुओं पे कार्रवाई करने के लिए, या जो मुसलमानों के लिए बोलते हैं बुरा, उन पे कार्रवाई करने के लिए हैं। वो उन्हीं के द्वारा बने हुए, जैसे कोई लड़की है पूजा नाम की, वो अंदर से परवीन बन गई है, लेकिन अब वो बाहर से एक्टिविस्ट का जब ड्रामा खेलेगी तो किसके लिए बोलेगी? अपने मोमिन के लिए बोलेगी। तो वो कहेगी मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुस्लिमों का साथ देती हूँ, ऐसे ऐसे करके वो करेगी। उसको आतंकवादियों के लिए खड़ी हो जाएगी, वो तबरेज़ जैसे चोर के लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये सारे जिहादी और चोरों के लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है।
फिर अभी जो मामला है, जो ताज़ा मामला आया है, वो ये है कि एक लौती लड़की, माँ बाप ने खूब प्यार से पाला, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़ी फर्स्ट डिविजनर, बढ़िया नंबर से पास होने वाली, अच्छी प्यारी सी खूबसूरत सी दिखने वाली, अपनी एज से कम दिखने वाली लड़की, माँ बाप ने हर ख्वाहिश पूरी करी। लेकिन क्या हुआ, उसको किसी लड़के से प्यार हो गया। लड़का सलीम था। सलीम ने सारे वादे करे। 1 साल बाद जब बेटा हो गया, सलीम ने लात मार के घर से निकाल दिया, क्योंकि सलीम को किसी और से प्यार हो गया था। अब सलीम कह रहा है तलाक और निकल जाओ ज़िंदगी से, और अगर तलाक नहीं भी देता है तो भी कुत्ते जैसी हालत हो चुकी है लड़की की। ये लड़की डेल कंपनी में काम करती थी, बेंगलोर की। माधवा हिंदू लड़की है ये, माधवा हिंदू लड़की, और ये वहाँ से आती है। देखिए, 2 लड़कियों में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। एक तो उडुपी नाम की लड़की बताई थी जो उड़ीसा की है और बेंगलोर में डेल कंपनी में कार्यरत है, ये बताया गया था। लेकिन मैंने जब इसकी तफ्तीश करी तो वहाँ पर एक अपेक्षा कैडियूर नाम की भी लड़की आ रही है, कैडियूर नाम की भी लड़की आ रही है, जिसका सलीम खान से विवाह हुआ है। तो ये 2 नामों के दो लड़कियां अलग नाम की, इनका एक नाम के लड़के से विवाह हुआ है। ये हो सकता है कि नाम एक से ही हो। तो ये बड़े मामले सामने आ रहे हैं। अगर आप लव जिहाद टाइप करें तो आपको कितने मामले दिख जाएंगे। ये बहुत सारे मामले दिख रहे हैं। अभी तो कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करी है और उनका खतना करवा दिया है। और चलिए, खतना तो आप कभी कभी किसी मेडिकल की वजह से भी कराते हैं, लेकिन ये लड़कियां सुनियोजित तरीके से इनके घर से आती हैं। इनके घर वाले गरीब होते हैं तो भी इनको भेजते हैं, और ये गरीब लड़कियां ज़्यादा करती हैं मुसलमानों की। ये हिंदू लड़कों के लाइफ में आती हैं और ये अपनी, और जो हमारी एक आदत है ना, तुम अपना नमाज पढ़ना, मैं अपना नहीं वो करूँगा, ऐसा नहीं होता। वो घर का माहौल ख़राब कर देती हैं। वो अपनी नमाज के साथ साथ बच्चा जो पैदा होता है उसके दिमाग में भी डालती हैं और पति को दिन रात सुनाते रहती हैं, और फिर वो पति को भी मुसलमान बनाने की कोशिश करती हैं। फिर अपने घर ले जाती हैं तो काफिर जब घर आता है उसके साथ तो सोना दूबर कर देते हैं, काफिर के साथ तो सोने नहीं देंगे, तो वो उसको बार बार मुसलमान बन जाओ करते रहते हैं। तो इस तरह से उसको जो है किडनैप करके या फिर कत्ल करके ही उसका वो लोग सुकून पाते हैं। ये भी कहा जाता है कि भैया, अगर आपने जैसे बना रहे हैं ना, तो इसमें ये भी है कि आप सोचते हैं सिर्फ इनको जन्नत मिल रही है, जन्नत का टिकट तो ले ही रहा है, लेकिन उनके जो खानदान है, 6-7 खानदान, वो उनका पाप जो है वो ख़त्म हो जाता है। उनके लिए जन्नतों के रास्ते खुल जाते हैं कि आप एक हिंदू की लड़की या एक काफिर की लड़की को अपने वहाँ ले आए और आपने उसका धर्म परिवर्तित कर दिया और उसको वो काम करा दिए जो मोमिन होने का सबब है। मतलब उसको मांस खिलाना, उसको गाय का मीट खिलाना, जिससे वो तौबा करती है, उसको वो अच्छा मानते हैं। तो वो ही चीज़ जो काम हमारे लिए तौबा है, उनके लिए वो सबब का काम है, यानी कि पुण्य का काम है। जो हमारे लिए तौबा यानी कि पाप के काम हैं, वो उनके लिए अच्छे काम हैं। उल्टा तवा उल्टा, रोटी उल्टी, हर चीज़, अगर हम यूँ नहाएंगे तो वो यूँ नहाएंगे पैरों से वज़ू करते हुए, तो सभी चीज़ उल्टी हैं। तो सारी लड़कियां जितनी भी हैं वो ये सुन लें। अभी ये जो बरेली का कांड हुआ था, बरेली कांड में क्या हुआ था, ये लड़की BSc पास थी और ये बिलाल जो था 8वीं फेल था। तिलक लगा के मिलता था, ये बिलाल जो था लड़की से तिलक लगा के मिलता था, मंदिर जाया करता था, क्या क्या नाम बताया करता था। इस लड़की को भगा के ले गया। और फिर ऐसे ही आकाश जो था, इमरान जो था वो आकाश बना हुआ था, वो भी लड़की को भगा के ले गया था। और लड़कियों, एक बात याद रखो, जब तुम 25-30 साल की होती हो या तुम 19 साल की भी होती हो, तो वो अपनी उम्र तक तुम्हें गलत बता रहा होता है। देखो, मैं ये मानती हूँ, कभी कभी मैं बोल देती हूँ कुछ भी, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं मानती हूँ कि हाँ चलो, तुम्हें अपने से बड़े लड़के से भी प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार भी एक मैच्योरिटी से करो। अगर 23 साल तक 25 साल तक अपनी स्टडी करती हो, ठीक है ना, 22-23 साल तक तुम्हारा ग्रेजुएशन, 24 साल तक आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, नौकरियां करने लग जाती हो। कुछ लड़कियां 17 साल में MBBS में निकल जाती हैं, तो 5 साल उनको 18, 19, 20
उनको 22 साल में उनका MBBS कंप्लीट होगा। फिर MD वगैरह के लिए अगर वो बड़े कोर्स के लिए अगर जाएंगी तो 2-3 साल और लगेंगे या 1 साल लगेगा। फिर 5 साल वो ट्रेनिंग करेंगी, यानी कि 30 साल 32 साल तक और वो काम करेंगी। अगर वो बीच में शादी कर रही है तो अलग बात है, लेकिन करियर जो टोटल बना रही है वो 30-32 साल में 35 साल में हो जाएगा। तुम अगर किसी हिंदू लड़के से शादी करती हो या उससे एंगेज हो जाती हो, उससे शादी करती हो, लड़ भिड़कर अपने पति से अपनी बातें मनवा सकती हो। अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाए, वैसे तो हमारे वहाँ शादी विवाह एक बार होता है, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो इज्जत से दोनों अलग होके दोबारा शादी भी कर सकते हो। कोई अगर गलत चीज में फंसे हो तो सही रिश्ता करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि घुट के जीना, देखो थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट सबको करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई तुम्हारे मुताबिक है ही नहीं या तुम दोनों में बिल्कुल ही नहीं बन रही है, तुम अलग हो सकते हो इज्जत से। वो तुम्हारे मुंह में इस तरह से तेजाब या तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना, तुम्हारी नंगी फोटोज़ निकालना, इस प्रकार से वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए एक ही बीवी होगी। जब तक होगी तुम ही होगी ना। अगर तलाक हो भी गया तो जब तक तलाक नहीं हुआ है तो तब तक तो तुम ही वाइफ हो ना उसकी। और लीगल शादियां होती हैं, मंदिर में शादियां होकर रजिस्टर होती है शादी तो लीगल होती है। खाली मंदिर में घंटा बजाने से शादी लीगल नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लीगल होती है, राइट। तो हमारे वहाँ शादी एक जन्मों जन्मों का बंधन है। अगर वो तोड़ते भी हो तो इज्जत से तोड़ते हो। अगर मान लो तुम्हारी रजिस्टर्ड शादी नहीं है तो भी जब तक रजिस्टर नहीं कराया तब तक भी तुम्हारे पास टाइम है, अलग हो सकते हो इज्जत से। वो सर्टिफिकेट को फाड़ो और आगे निकलो लाइफ में। लेकिन यार इस तरह से करना अपनी जिंदगी, कहाँ तुम स्कर्ट में हो, हिंदू लड़के के साथ होगी तो वो माइंड से भी खुला होगा। स्कर्ट पहनो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, जैसे मर्जी अपने पति के साथ रहो, उस हिसाब से काम भी करो, एक दूसरे को सपोर्ट भी करो। ये कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, ये लगा के ये करके, ये क्या है। जहां अपनी सोच पे भी, जहां ये कहा गया है कि तुम सोच भी नहीं सकते, खुद सोचोगे तो वो नाराज हो जाएगा। वो को कभी देखा नहीं है, वो क्या वो के नाम पर जो इतनी देर चिल्लाते हैं उसको नहीं देखा है। और ऐसा वो कह के गया है कि सबको मारो, सबको काटो, जो मुझे नहीं मानता, जो इतना डरा हुआ है, जो खुद कहता है जो मुझे नहीं मानता उसको खत्म कर दो, उसको ये जंगली पूज रहे हैं। मतलब वो इतना कमजोर है कि अगर मैं ऐसे किसी और को कर दूं तो वो नाराज हो जाता है, मैं सोच लूं तो वो नाराज हो जाता है। जाहिल 7 आसमान कहते हैं, 7 आसमान क्या 8 आसमान भी खोदेंगे ना तो भगवान ही निकलेगा। हमारा भगवान निरंकार भी है, आकार वाला भी है। वो कभी बच्चों के रूप में प्रकट होता है, हर जन जन में भगवान है, हर कण कण में भगवान है। भगवान है क्या? जो अच्छा तत्व है वो भगवान है, जो बुरा तत्व है वो राक्षस है, जो अच्छाई है वो भगवान है। जैसे मैंने आपके लिए अच्छा सोचा तो मेरे अंदर दैव्य तत्व था, मैंने अच्छा सोचा। कभी कभी मेरे मन में बुरे विचार आएंगे। बुरे विचार ये नहीं है कि दैत्य को मार दो तो बुरा विचार है। जो दैत्य बना है उसका साथ देना बुरा विचार है, विध्वंसी का साथ देना, विध्वंस खत्म करना बुरा विचार नहीं है। वो एक सुरक्षात्मक तत्व है जो कि दैव्य तत्व का ही रूप है, यानी कि शिव जी का तांडव। तो उसी तरह से प्रलय की निशानी। तो ये जो है ना, ये राक्षसी तत्वों के इनके साथ सम्मिलित मत हो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब एक बुर्का पहनती है लड़की, वो जब घूम रही होती है वो सुरक्षा नहीं होती, वो एक नो आइडेंटिटी वाला फील होता है। एक बार मैंने शूट में पहना तो कितने लोग मेरे आगे से गुजर गए, उनको पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। सोच रही थी कि इतना काम करा है तो ये आइडेंटिटी ही नहीं है समाज में, ऐसा हो जाता है। तो इस चक्करों में मत पड़ो यार। अगर कुछ हो गया है तो बिल्कुल गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। अगर कोई मदद नहीं कर रहा है तो भाड़ में जाए वो फोटो यार, जो तेरे पास, वो मेरे पास, जो उसके पास, वो हमारे भाई के पास, हमारे बाप के पास जो शरीर है, हमारी माँ के पास, उसकी माँ के पास,
स्तन, योनि, पिछवाड़ा सब एक सा है, सबका एक सा है। हो सकता है कोई पतला हो, कोई मोटा, उसकी सड़ी भी बदबूदार अम्मी से तो अच्छा ही होगा, या उसकी सड़ी जो पहली बीवी होगी मोटी आंटी टाइप, उससे तो अच्छा ही होगा, उस बदबूदार से जो भैंस खा रही होगी। तो कम से कम यार प्लीज़ अपना ध्यान रखो, इस चक्करों में मत पड़ो। ये जो शुरू शुरू में होता है ना कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, वो वाला ऐसा नहीं है। अच्छा तुम इतनी मॉडर्न हो ना यार, तो एक काम करो, उसको बोलो 1 साल रुके, 1 साल उसको साफ साफ बोलो। 1 साल कभी भी किसी रिश्ते में ऐसे मत चले जाओ, 1 साल, और उसको बोलो नो किसिंग, नो सेक्स, नथिंग, मैं ये सब नहीं करूँगी। और अपने आप पे भी कंट्रोल रखो, ये सब मत करो, क्योंकि जिस और तुमने जाना नहीं है वो और करना नहीं है, ठीक है। और अगर वो रुक रहा है, उसमें सब्र है, उसकी हरकतों से पता चला लो वो कौन है। लोगों अकेले मत मिलो, ग्रुप में मिलो या फिर सुरक्षित जगह पे मिलो। और वैसे ना ही मिलो तो अच्छा है, ना ही पढ़ो चक्कर में अच्छा है। उसको तो जेल जाने में भी, उसको तो अल्लाहू अकबर करके वो जेल भी चला जाएगा, इसलिए बच जाओ इन चीज़ों से। लेकिन अगर दूर रहो और कंडीशंस डालो और देखो अगर कंडीशन नहीं अपना रहा है तो समझ जाओगी तुम खुद ही। और अपने बारे में इतना नाम पता एड्रेस एकदम से मत दिया करो कि मेरे अब पापा वहाँ रहते हैं, मेरी माँ वहाँ रहती है, हम इतने भाई बहन हैं। अपने साथ साथ उनकी ज़िंदगी जोखिम में डालती हो। एकलौता भाई होगा तो उसको मार देगा, तुम्हारी रैकी कर लेगा तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी जायदाद हड़पने के लिए, तुम्हारी संपत्ति हड़पने के लिए, संपत्ति जिहाद करने के लिए। और ऐसा अगर कोई लड़की करती है तो उसके माँ बाप सीधे अखबार में इश्तिहार निकाले कि इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और उस चीज़ को, अरे कोई भी जीवन साथी चुनो तो अपने लायक चुनो। अगर ऐसी तुमने 8वीं फेल से शादी करनी है तो यार कोई हिंदू लड़का बेरोजगार हो और वो इंटेलिजेंट हो, तो जब दोस्तों से बात करती हो तो अपने ही दोस्त से किसी से कहो यार तू भी अनमैरिड है, मैं भी अनमैरिड हूँ, तो एक काम करते हैं, यू विल सी मी, आई विल सी यू, हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, या तुझे कुछ नहीं करना तो मत कर। अगर तुम्हें वाकई में ऐसा पति चाहिए तो ऐसे कर लो, इसको रख लो। अगर तुम इतनी मॉडर्न हो, ये कौन सा है यार? कम से कम वो लड़का, तुम्हारी हिंदू लड़का सुनेगा तो सही, ये तो सुनेगा भी नहीं। कितने साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, यही तो जिंदगी जियोगे, उसके बाद तो सब बुढ़े हो जाओगे, राइट, या मिड एज हो जाओगे। तो प्लीज यार देखो, इस तरह से मत करो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, सूटकेस में पैक होके मत आओ। बच्चे ऐसे पैदा करके, ये जो तुम बच्चे पैदा कर रही हो यही कल को तुमको तो निकाल देगा। वो बच्चे तो, सलीम का बच्चा असलम ही बनेगा ना, असलम तुम्हारा तो होगा नहीं कभी। अगर कस्टडी तुम्हें मिल भी गई तो असलम तो बाद में उसको नमाज ही पढ़ाएंगे वो, और वो बाद में जब ये जानेगा, जब ये कुरान वगैरह जानेगा, ये तुमसे नफरत ही करेगा, एंड में हमारे गले काटनी आएगा यार। इसलिए हमारे अपने समाज के हिंदुओं की मौत का चिता का सामान मत तैयार करो प्लीज़, इस तरह की चीज़ें मत करो, समझो। और स्ट्रिक्ट कानून बनाने की ज़रूरत है, तुरंत फांसी होने के कानून होने चाहिए इसमें, वरना लड़कियां ऐसे बर्बाद होते रहेंगी। और ये जो क्विंट की एक रिपोर्ट आई, उसमें क्या लिखा है, इंटरफेथ मैरिजेस कपल विच विल मेक यू फॉल इन लव, मतलब यानी कि अंतर धर्म विवाह, जो आप अंतर धर्म विवाह, अंतर धर्म विवाह कपल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, जोड़े, अंतर धर्म विवाह के जोड़े, जो कि आपको जोड़ियाँ जो कि आप देखने के बाद आप इनसे प्रेम कर बैठेंगे। तो उसमें करीना कपूर, उसमें बॉलीवुड के कुछ सितारे जिन्होंने मुसलमानों से शादी करी हुई है, उनको दिखाया जा रहा है, ताकि ये महिमा मंडन कर रहा है। ये क्विंट जो है, ये जो है, ये सब जिहादी चलाते हैं। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो रेमिट टू इंडिया करते हैं, रेमिटेंस टू इंडिया करते हैं, वो रेमिट टू इंडिया मत करें, वो भी एक जिहादी चलाता है, तो उसका उपयोग ना करें। किसी अन्य चीज़ का अपने लोगों के लिए जो घरों में भारत में कुछ भेजते हैं अपने घर के लिए, अपने साथियों के लिए, तो वो उसे रेमिट टू इंडिया ना यूज़ करके कुछ और यूज़ करें।
रेमिटेंस, शायद ऐसे बोलते हैं उसको, रेमिट टू इंडिया, तो उसे यूज़ ना करें प्लीज़। जितनी भी ये चीज़ें जिहादी चलाते हैं इनसे बचें। इसी संदेश के साथ कि हमारी लड़कियां थोड़ा सा ये देखेंगी कि उनका रेट कार्ड चलता है, उनके रेट कार्ड के हिसाब से उनका पैसा तय होता है कि कौन से धर्म की, कौन से जाति की, कौन से किसकी लड़की लाएंगे, किसको कितना पैसा मिलेगा, ये सब एक सेटिंग होती है। उनको जन्नत के टिकट के साथ साथ उनके 6-7 फैमिलीज़ जो है, जो 6-7 जो ख़ानदान हैं वो तर जाते हैं अपने गुनाहों से, पापों से, और उनको, उनके लिए, सब के लिए समाज में इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक काफिर की लड़की लेकर आए, उसे मुसलमान बनाया। एक पहले काफिर की लड़की लाना एक सबाब का काम, फिर दूसरा सबाब का काम उस लड़की को मोमिन बनाना, वाह, तीसरा सबाब उससे बच्चे पैदा करना, यानी कि मुसलमान बच्चे बनाना, जितने बना दो उतना अच्छा। तो इससे उनके पूरे ख़ानदान में, उनके मज़हब में उनकी इज्जत बढ़ जाती है, और इसको वो बहुत हर्षोल्लास से एक उसकी तरह लेते हैं, एक ईद की तरह लेते हैं उसको, त्यौहार की तरह, ये आप समझिए। चलिए इसी संदेश के साथ, ये बेंगलोर की, जो उड़ीसा की लड़की बेंगलोर में काम करती थी डेल कंपनी ने, इसने भी इस तरह से करा है बेंगलोर के सलीम खान के साथ विवाह करके, क्योंकि पता उसने ये दिया हुआ है, और इस लड़की का पता मणिपाल दिखा रखा है। आप देखिए क्या होता है। इसी संदेश के साथ आप सुधरेंगी, आप पे मैं पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, बस एक थॉट दे रही हूँ, बाकी तो आपके ऊपर है। लेकिन मैं हिंदू संगठनों से एक आग्रह करूँगी कि आसपास ध्यान रखें, और कोई भी आपसे मदद मांगता है तो संगठित होकर उसका साथ दें। अपनी बेटियों को उजड़ने और कटने मरने से और बच्चा फैक्ट्री बनने से बचाएं। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।